जब साधु बोलते हैं तो हमेशा जीवधारियों के लिए कल्याण करने की भावना के लिए ही बोलते हैं। अनर्गल विलाप प्रलाप नहीं करते महाराज। ऐसे 5 लक्षण साधुओं के हैं। और ऐसे संत ऐसे साधु आपके घर में या कहीं अन्य तीर्थ में मिल जाए महाराज, तो आप समझिए कि हमें अनंत गुना फल की प्राप्ति हो गई। जो फल अनेकों जप तप अनुष्ठान में नहीं है, वैसा फल ऐसे सहज साधु के दर्शन करने पर अनायास ही प्राप्त हो जाता है। बोले उमापति महादेव की जय। सूत जी कहते हैं कि दान की महिमा बहुत है। दानम ददाति कल्याणम, दान की महिमा बहुत है क्योंकि यह सदा सर्वदा कल्याण करने वाला है। अब महाराज दान किसको करें? दान तो करना है, लेकिन दान का पात्र कौन सा हो? जैसे मंदिर प्रांगण में दान पात्र रखा होता है, तो उस पात्र में हम डालते हैं दान के लिए। लेकिन वास्तव में अगर किसी व्यक्ति को देना है तो किसको दान करें? कौन से विप्र को, कौन से ब्राह्मण को दान करें? क्योंकि महाराज पात्र सुंदर होना चाहिए। दान तो हम कर रहे हैं और पात्र में अगर खराबी है तो दान का फल हमको प्राप्त होने वाला नहीं है। पतनात् त्रायतम इति पात्रम, पात्र का तात्पर्य होता है जो हमारी पतन से रक्षा करे। पतनात् त्रायतम इति पात्रम, पतन से रक्षा करने वाला ही पात्र सुंदर होता है महाराज। इसलिए पात्र निर्मल होना चाहिए। जैसे बड़ी कीमती वस्तु है और किसी गंदे पात्र में डाल दी जाए तो वह कीमती वस्तु भी खराब हो जाएगी, है ना। भोजन आदि पदार्थ बना है, बड़ा सुंदर सुंदर पदार्थ है, और गंदे बर्तनों में गंदे पात्रों में डाल दिया जाए तो वह अशुद्ध हो जाएगा, वह खाने योग्य नहीं होगा। उसी प्रकार दान करना है तो किसको करें? तब सूत जी कहते हैं गायत्री जापक ब्राह्मण को ही दान करना चाहिए। जो ब्राह्मण हो और गायत्री जाप करता हो, गायत्री जापक ब्राह्मण हो, ऐसे ब्राह्मण को दान करना चाहिए, क्योंकि वही सुपात्र कहलाता है। पात्र जो है वही सुपात्र है जो ब्राह्मण गायत्री का जाप करते हैं। गायत्री जापक ब्राह्मण को दान दिया जाए तो वही उद्धार करने योग्य कहा गया है। अन्यत्र ब्राह्मण को दान दिया जाए तो उद्धार नहीं करता है महाराज। कुछ फल तो मिल जाता है लेकिन उद्धार करने वाला वह दान नहीं होता है। यह तो रही किसी वस्तु और धन की बात, लेकिन अन्न दान का अधिकारी कौन है? अगर हमें अन्न देना है, भोजन कराना है, तो उसका अधिकारी कौन है? सूत जी कहते हैं अन्नस्य क्षुदितं पात्रम नारी नरमयात्मकम। अन्नदान करना है तो ध्यान रखिए बंधुओं, जो भूखा है वही अन्न का पूर्ण अधिकारी है। जो पहले से ही भरा हुआ है उसे महाराज दो चाहे ना दो, लेकिन जो भूखा है उसको अगर अन्न दे दिया जाए, उसको भोजन करा दिया जाए तो पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। इसलिए अन्न का अधिकारी केवल, अन्न दान का अधिकार केवल भूखे को है महाराज। जो सामग्री बिना मांगे दान कर दी जाए उसका फल 10 गुना अत्यधिक प्राप्त होता है। जैसे किसी को किसी वस्तु की आवश्यकता है और दाता को पता है कि इसके पास यह वस्तु नहीं है और मैं अगर प्रदान कर दूं तो यह इसका कार्य हो जाएगा। दाता को पता चल जाए और दान लेने वाले को बोलना ना पड़े, कहना ना पड़े, और वह दान मिल जाए तो महाराज उसको 10 गुना अत्यधिक फल की प्राप्ति होती है, जो बिना मांगे दान दे देता है।